आज हम लोग बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, 5G 7G न जाने कौन कौन से जी चल रहे हैं मार्केट में। खैर अभी इंडिया में तो 5G तक ही, क्योंकि गांव में तो अभी 5G भी नहीं पहुंच पाया, शहर में ही है। लेकिन एक समय ऐसा था भारत में कि इन मोबाइलों का जलवा था। मार्केट में आप किसी भी दुकान में जाइए, कहीं भी जाइए, या कोई भी व्यक्ति अगर ठीक ठाक है तो उसके हाथ में आप ऐसे मोबाइल देखने के लिए पाओगे। बताया जाता है कि 31 जुलाई 1995 को भारत में पहला मोबाइल लॉन्च किया गया था, और जो 31 जुलाई 1995 को भारत में पहला मोबाइल लॉन्च किया गया था वो ये है। नोकिया ने इसे लॉन्च किया था, और 1995 के बाद धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन मोबाइल में आ जाए। आप देख रहे हैं आज जो मोबाइल चल रहे हैं वो ये वाले चल रहे हैं। लेकिन ये जो मोबाइल हैं ये पहले भी थे, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले क्या थे, ये 2G थे, कोई 3G था। तो आज जो हम लोग फुल HD सब चीज़ डाउनलोड करते हैं, देख सकते हैं, गूगल फास्ट चलता है, सब कुछ चलता है। ये क्रांति आई थी 2014 को। 2014 को जियो लॉन्च हुई थी, और जियो में ये बताया जाता है कि रिलायंस ग्रुप की है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। जब इन्होंने लॉन्च किया जियो को तो शुरुआत में फ्री किए थे, और फ्री करने के बाद धीरे धीरे उसका चार्ज बढ़ा दिए। आज जियो पूरे सबके ऊपर हावी हो गया। आज पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाइए, हर नेटवर्क कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन जियो का नेटवर्क कमज़ोर नहीं पड़ेगा। जियो 4G लॉन्च किया था। जब 4G नई नई चीज़ है, तुरंत हर चीज़ क्लिक करो चालू हो गई, तो लोग एक अलग क्रांति देखे। उसके बाद सिमों की अगर बात करें तो पहले ये सिम चलते थे, आप देख लीजिए, ये एयरटेल, यूनिनॉर, रिलायंस, और ये वाला हच है। ये सिम जो है ये हच है। सबसे पहले भारत में अगर कोई सिम चला था ना तो ये हच चला था, और BSNL। रिलायंस बाद में आया, पहले हच था, और यही हच जाकर किस में कन्वर्ट हुआ था, वोडाफोन में। ये हच है वोडाफोन में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहले ये हच आया था, और बहुत महंगा, 999 रुपये की उस समय इनकमिंग थी। जितने की इनकमिंग उतने की आउट, मतलब आप ये समझिए कि आउट गोइंग। चार्ज बहुत तगड़ा कटता था, 3 रुपये से 1 मिनट का, 4 रुपये 1 मिनट का, महंगे थे। इसीलिए हर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद पाता था। जो व्यक्ति अमीर था उसके पास मोबाइल फ़ोन होता था उस समय। धीरे धीरे पूरे भारत में आप ये समझ लीजिए कम से कम 50 कंपनियाँ आ गई, टेलीकॉम सेक्टर में काम करने लगी सब कुछ। लेकिन जब सरकार उनकी जांच पड़ताल की, टैक्स उनसे वसूलना शुरू की ना, तो कंपनियां सब या तो एक दूसरे में मर्ज हो गई या तो भाग गई। जैसे प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो देखो, हच तो इसमें ओडा में चली गई, ओडा ने हच को ख़रीद लिया। एयरटेल अभी जिंदा है, आइडिया ये सब मर्ज ही हो गई है दूसरे में। ये यूनिनॉर ये भी ख़त्म, तो आइडिया, रिलायंस भी ख़त्म हो गई। जियो अभी चल रहा है। तो आप ये समझिए कि एयरटेल, जियो, ये और BSNL, और उसके बाद रिलायंस कहीं कहीं पकड़ता है। कुछ लोग अभी जो शौकीन है वो रखते हैं। बाकी कोई कंपनी आपको प्रेजेंट टाइम में देखने के लिए नहीं मिलेगी सिम से, आप ये समझ लीजिए। और देखिए उस समय ये SD कार्ड, ये मेमोरी कार्ड है, ये 1 GB की है। जिसके फ़ोन में 1 GB पड़ी रहती थी तो बहुत खुश होता था, कहता मेरे फ़ोन में 1 GB मेमोरी है। आप ये समझ लीजिए, ये 51 KB की है। मतलब 51 KB का मतलब समझते हैं कि 1 GB तो बहुत दूर की बात है, ये किसी उसमें नहीं आती है। अब तो इसमें एक फ़ोटो खींची जाती, 51 KB, 50 KB की है, 100 KB की। पहले ऐसी मेमोरी चलती थी ये। फिर धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आया, फिर 2 GB, 8 GB, 12 GB तमाम ऐसे आ गई। लेकिन एक दौर ये भी था, जो इस दौर को देखा है, जो इस दौर को जिया है, शायद उससे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं हो सकता। जब ये नहीं थे ना तो लोगों के अंदर मानवता था, अपनापन था। और जब ये चीज़ें धीरे 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 विलुप्त होती गई और इस चीज़ में एक अलग क्रांति आती चली गई, तो धीरे धीरे लोग एक दूसरे से दूर होने लगे। आज आप देख लीजिए, कहीं भी किसी के घर जाइए, रिश्तेदार जाइए, कहीं भी जाइए, प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल में जुटा रहता है। वो अपनी जगह जुटा है, वो अपनी जगह, वो अपनी जगह, वो अपनी जगह, कोई मतलब बात भी हो रही तो कह रहा हाँ हाँ ठीक है ठीक, पता नहीं उसमें क्या कर रहा है।
कभी व्हाट्सअप पे जाएगा, कभी यूट्यूब पर जाएगा, कभी फेसबुक पर जाएगा, कभी उसमें जाएगा, कितनी लाइक मिली, कहाँ है, क्या नहीं, सब कुछ। और अधिकांश मैं आपको बता दूं, सब लोग अधिकांश 90% ऐसे हैं जो बच्चे हैं वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। छोटे बच्चे कार्टून में बहुत परेशान हैं। मम्मी भी सोचती है दे दो कार्टून लगा के, बच्चा रोएगा नहीं, लेकिन आने वाले समय वही बच्चा इतना रुलाएगा कि उनको अंदाज़ा नहीं होगा। 20 साल के अंदर भारत के प्रत्येक घर में एक व्यक्ति पागल होगा, और उस व्यक्ति को पागल होने में मुख्य भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो मोबाइल फ़ोन है। ये मोबाइल फ़ोन इतना ख़राब है और इतना अच्छा है जिसका कोई जवाब नहीं। 5 साल का बच्चा हम उसको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, वो बच्चा गेमिंग खेलता है। गेम के अनेक प्रकार के गेम बनाए गए हैं जो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उन गेमों को खेलता है और गेम खेलने के बाद वही बच्चा रात में भी इतना ट्रैक्टर जाती, चलो कोई बात नहीं। अब देखो वही बच्चा रात में भी, अब पता लग रात में वो बच्चा गेम खेल रहा है और गेम खेलते 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 पढ़ाई लिखाई भूल गया। धीरे 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 किसी तरह वो नकल वकल करके इधर उधर से पास कर लिया। अब पहुंचा जब इंटर में, इंटर पास भी कर लिया, हाई स्कूल तो नकल से पास हो गया, इंटर भी पास कर लिया। उसके बाद जब वो बच्चा पहुंचता है 20, 22, 25 साल की उम्र में, शादी हो जाती। परिवार का बोझ, औरत का बोझ, रिश्तेदार का बोझ, बच्चों का बोझ जब इकट्ठा उसके ऊपर पड़ता तो उसका जो माइंड होता है वो कमज़ोर तो पहले से कर दिया गया, क्योंकि पहले तो गेमिंग में परेशान था। उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे चलाऊं, क्योंकि बच्चा कह रहा है पापा स्कूल फीस मांग रहा है, पत्नी कह रही कि ये फलाने की तबीयत ख़राब हो गई, इसको कहाँ पर ले जाए उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो गेम खेला है ना। और जो बच्चा गेम खेल खेल के आगे बढ़ा हुआ है या बड़ा हुआ है तो वो व्यक्ति का दिमाग कितना बड़ा होगा। वो काल्पनिक चीज़ों में हमेशा जिया है, और जब काल्पनिक चीज़ों में जिएगा तो उसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। आपको डिब्बा वाला दूध पिलाते रहे और कहा जाए कि जाओ कि खाली से लड़ लो, जा तो लड़ लोगे? डिब्बा वाले दूध से नहीं लड़ पाओगे। और इसका अंदाज़ा अभी घर वालों को नहीं पड़ रहा है। मम्मी तुरंत पकड़ा देती हैं, रो ना, नहीं बिल्कुल नहीं, मोबाइल देख, वो मोबाइल में बिल्कुल मस्त रहेगा, सुन लो। तो जो शोधकर्ताओं ने शोध किया है कि आने वाले समय में भारत के प्रत्येक घर में एक पागल होगा तो शुरू हो जाएगा। और कार्यक्रम तुम देख लेना 15 साल के बाद, ये कंडीशन है। आज हम लोग बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, 5G 7G न जाने कौन कौन से जी चल रहे हैं मार्केट में। खैर अभी इंडिया में तो 5G तक ही, क्योंकि गांव में तो अभी 5G भी नहीं पहुंच पाया, शहर में ही है। लेकिन एक समय ऐसा था भारत में कि इन मोबाइलों का जलवा था। मार्केट में आप किसी भी दुकान में जाइए, कहीं भी जाइए, या कोई भी व्यक्ति अगर ठीक ठाक है तो उसके हाथ में आप ऐसे मोबाइल देखने के लिए पाओगे। बताया जाता है कि 31 जुलाई 1995 को भारत में पहला मोबाइल लॉन्च किया गया था। और जो 31 जुलाई 1995 को भारत में पहला मोबाइल लॉन्च किया गया था वो ये है, नोकिया ने इसे लॉन्च किया था। और 1995 के बाद धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन मोबाइल में आ जाए। आप देख रहे हैं आज जो मोबाइल चल रहे हैं वो ये वाले चल रहे हैं। लेकिन ये जो मोबाइल हैं ये पहले भी थे, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले क्या थे, ये 2G थे, कोई 3G था। तो आज जो हम लोग फुल HD सब चीज़ डाउनलोड करते हैं, देख सकते हैं, गूगल फास्ट चलता है, सब कुछ चलता है। ये क्रांति आई थी 2014 को। 2014 को जियो लॉन्च हुई थी। और जियो में ये बताया जाता है कि रिलायंस ग्रुप की है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। जब इन्होंने लॉन्च किया जियो को तो शुरुआत में फ्री किए थे, और फ्री करने के बाद धीरे धीरे उसका चार्ज बढ़ा दिए। आज जियो पूरे सबके ऊपर हावी हो गया। आज पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाइए, हर नेटवर्क कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन जियो का नेटवर्क कमज़ोर नहीं पड़ेगा। जियो 4G लॉन्च किया था। जब 4G नई चीज़ है, तुरंत हर चीज़ क्लिक करो चालू हो गई, तो लोग एक अलग क्रांति देखे। उसके बाद सिमों की अगर बात करें तो पहले ये सिम चलते थे, आप देख लीजिए,
ये एयरटेल, यूनिनार, रिलायंस और ये वाला हच है। ये सिम जो है ये हच है। सबसे पहले भारत में अगर कोई सिम चला था ना तो ये हच चला था और बीएसएनएल। रिलायंस बाद में आया, पहले हच था। और यही हच जाकर किस में कन्वर्ट हुआ था? वोडाफोन में। ये हच है वोडाफोन में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहले ये हच आया था और बहुत महंगा, 999 रुपये की उस समय इनकमिंग थी। जितने की इनकमिंग उतने की आउट, मतलब आप ये समझिए कि आउट गोइंग। चार्ज बहुत तगड़ा कटता था, 3 रुपये से 1 मिनट का, 4 रुपये 1 मिनट का, महंगे थे। इसीलिए हर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद पाता था। जो व्यक्ति अमीर था उसके पास मोबाइल फ़ोन होता था उस समय। धीरे धीरे पूरे भारत में आप ये समझ लीजिए कम से कम 50 कंपनियां आ गई टेलीकॉम सेक्टर में, काम करने लगी सब कुछ। लेकिन जब सरकार उनकी जांच पड़ताल की, टैक्स उनसे वसूलना शुरू की ना, तो कंपनियां सब या तो एक दूसरे में मर्ज हो गई या तो भाग गई। जैसे प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो देखो, हच तो इसमें ओडा में चली गई, ओडा ने हच को ख़रीद लिया। एयरटेल अभी ज़िंदा है, आइडिया ये सब मर्ज ही हो गई है दूसरी में। ये यूनिनार ये भी ख़त्म, तो आइडिया, रिलायंस भी ख़त्म हो गई, जियो अभी चल रहा है। तो आप ये समझिए कि एयरटेल, जियो ये और बीएसएनएल और उसके बाद रिलायंस कहीं कहीं पकड़ता है। कुछ लोग अभी जो शौकीन है वो रखते हैं। बाकी कोई कंपनी आपको प्रेजेंट टाइम में देखने के लिए नहीं मिलेगी सिम से, आप ये समझ लीजिए। और देखिए उस समय ये एसडी कार्ड, ये मेमोरी कार्ड है, ये 1 GB के, जिसके फ़ोन में 1 GB पड़ी रहती थी तो बहुत खुश होता था, कहता मेरे फ़ोन में 1 GB मेमोरी है। आप ये समझ लीजिए ये 51 KB की है। मतलब 51 KB का मतलब समझते हैं कि 1 GB तो बहुत दूर की बात है, ये किसी उसमें नहीं आती है। अब तो इसमें एक फ़ोटो खींची जाती, 51 KB 50 KB की है 100 KB की। पहले ऐसी मेमोरी चलती थी ये। फिर धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आया, फिर 2 GB, 8 GB, 12 GB तमाम ऐसे आ गई। लेकिन एक दौर ये भी था, जो इस दौर को देखा है, जो इस दौर को जिया है, शायद उससे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं हो सकता। जब ये नहीं थे ना तो लोगों के अंदर मानवता था, अपनापन था। और जब ये चीज़ें धीरे 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 विलुप्त होती गई और इस चीज़ में एक अलग क्रांति आती चली गई, तो धीरे धीरे लोग एक दूसरे से दूर होने लगे। आज आप देख लीजिए, कहीं भी किसी के घर जाइए, रिश्तेदार जाइए, कहीं भी जाइए, प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल में जुटा रहता है। वो अपनी जगह जुटा है, वो अपनी जगह, वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। कोई मतलब बात भी हो रही तो कह रहा हाँ हाँ ठीक है ठीक, पता नहीं उसमें क्या कर रहा है। कभी व्हाट्सअप पे जाएगा, कभी यूट्यूब पर जाएगा, कभी फेसबुक पर जाएगा, कभी उसमें जाएगा, कितनी लाइक मिली, कहाँ है क्या नहीं, सब कुछ। और अधिकांश, मैं आपको बता दूं, सब लोग, अधिकांश 90% ऐसे हैं जो बच्चे हैं वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। छोटे बच्चे कार्टून में बहुत परेशान हैं। मम्मी भी सोचती है दे दो कार्टून लगा के, बच्चा रोएगा नहीं। लेकिन आने वाले समय वही बच्चा इतना रुलाएगा कि उनको अंदाज़ा नहीं होगा। 20 साल के अंदर भारत के प्रत्येक घर में एक व्यक्ति पागल होगा, और उस व्यक्ति को पागल होने में मुख्य भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो मोबाइल फ़ोन है। ये मोबाइल फ़ोन इतना ख़राब है और इतना अच्छा है जिसका कोई जवाब नहीं। 5 साल का बच्चा, हम उसको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, वो बच्चा गेमिंग खेलता है। गेम के अनेक प्रकार के गेम बनाए गए हैं जो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उन गेमों को खेलता है और गेम खेलने के बाद वही बच्चा रात में भी, इतना ट्रैक्टर जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो वही बच्चा रात में भी, अब पता लग रात में वो बच्चा गेम खेल रहा है और गेम खेलते 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 पढ़ाई लिखाई भूल गया। धीरे 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 किसी तरह वो नकल वकल करके इधर उधर से पास कर लिया और पहुंचा जब इंटर में, इंटर पास भी कर लिया, हाई स्कूल तो नकल से पास हो गया, इंटर भी पास कर लिया। उसके बाद जब वो बच्चा पहुंचता है 20, 22, 25 साल की उम्र में, शादी हो जाती। परिवार का बोझ, औरत का बोझ, रिश्तेदार का बोझ, बच्चों का बोझ जब इकट्ठा उसके ऊपर पड़ता तो उसका जो माइंड होता है वो कमज़ोर तो पहले से कर दिया गया, क्योंकि पहले तो गेमिंग में परेशान था।
उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे चलाऊँ, क्योंकि बच्चा कह रहा पापा स्कूल फीस मांग रहा, पत्नी कह रही कि ये फलाने की तबीयत ख़राब हो गई, इसको कहाँ पर ले जाया जाए उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो गेम खेला है ना। और जो बच्चा गेम खेल खेल के आगे बढ़ा हुआ है या बड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति का दिमाग कितना बड़ा होगा। वो काल्पनिक चीज़ों में हमेशा जिया है, और जब काल्पनिक चीज़ों में जिएगा तो उसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। आपको डिब्बा वाला दूध पिलाते रहे और कहा जाए कि जाओ खाली से लड़ लो, जा तो लड़ लोगे? डिब्बा वाले दूध से नहीं लड़ पाओगे। और इसका अंदाज़ा अभी घर वालों को नहीं पड़ रहा है। मम्मी तुरंत पकड़ा देती हैं, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं, मोबाइल देख, वो मोबाइल में बिल्कुल मस्त रहेगी, समझ लो। तो जो शोधकर्ताओं ने शोध किया है कि आने वाले समय में भारत के प्रत्येक घर में एक पागल होगा, तो शुरू हो जाएगा वो कार्यक्रम। तुम देख लेना 15 साल के बाद ये कंडीशन है।